सॉमिल डिविज लेबोरेटरीज पर होल्ड से अपग्रेड के खरीदारी के इनफैक्ट कन्वेक्शन बढ़ाया है जेफरीज की इस रिपोर्ट ने डिविज लेबोरेटरीज में, और लक्ष्य जो है पहले 6750 के थे उन्हें भी बढ़ाकर अब 7150 के कर दिए गए हैं। कन्विक्शन है, हमने फ्राइडे सेशन में भी ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ इस स्टॉक में ट्रेंड देखा था। आपकी राय क्या होगी डिविज लेबोरेटरीज पर? अब पहले हमने जैसे बात किया इन फार्मा स्टॉक्स, मेरी प्रेफर्ड पिक वुड बी डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डीज। सिप्ला भी बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट जो बायोकॉन है, बायोकॉन ने भी अच्छा करेक्शन देके फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। सिमिलर इज डेविस लैब। डेविस लैब में भी एक बहुत अच्छी रैली हमने देखी फ्रॉम द लोज ऑफ अराउंड 4900 और ऊपर में 7000 के लेवल्स देखे। अब यहाँ से जो करेक्शन हमने लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में देखा है, वो करेक्शन भी बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन देखा है। दैट इज अ रिट्रेसमेंट। एक 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 अच्छी रैली के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट होता है, वो एक हो चुका है। अब 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है एंड वी हैव सीन गुड मोमेंटम लास्ट ट्रेडिंग सेशन एज वेल। यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। आई थिंक द नेक्स्ट लेवल टू वॉच आउट वुड बी एज रेजिस्टेंस और शॉर्ट टर्म टारगेट दोनों ही बन सकते हैं, दैट इज 6360। अब यहाँ से मुझे लगता है कि मीडियम टर्म आउटलुक में भी एक पोजीशन ले सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5900 के आसपास। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है एक पोजिशनल ट्रेड बनता है। पहला टारगेट डेफिनेटली जो मैंने कहा अराउंड 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास, दैट इज 6360, और उसके ऊपर अगर टिक जाता है तो मुझे लगता है कि ऊपर में 6700 तक जा सकता है। तो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड डेफिनेटली बनती है। चलिए, पोजिशनल ट्रेड तो बनता है, ब्रोकरेज रिपोर्ट का इम्पैक्ट कितना नजर आएगा इस पर भी बाजार खुलने के साथ साथ फोकस हम रखेंगे। प्रशांत, एक क्विक व्यू टॉप गेनिंग मोमेंटम फ्राइडे सेशन में जो लार्जर कैंडिडेट्स में था उसमें डिविज लैब तो एक था ही, उसके अलावा M&M और साथ ही मारुति में भी अप मूव्स हमने देखे थे। दोनों में से किन्हीं स्टॉक्स पर अगर टेक्निकली कोई टेक है आपसे ब्रीफली जानना चाहेंगे। प्रशांत, ये सवाल आपके लिए, M&M मारुति सुजुकी। तो मानसी, यहाँ पे क्लियरली मुझे लग रहा है कि दोनों ही स्टॉक्स एक डिसेंट लेवल पे, बट मारुति में मैं थोड़ा कूल डाउन होने के लिए वेट करूंगा, क्योंकि इसकी वजह है करीबन हम ऑलमोस्ट 14,300 350 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव गैप अप को भी फॉलो थ्रू मिला था। तो ये थोड़ा कूल डाउन हो जाए, उसके बाद इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। M&M की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है यहाँ पे आप प्रीएम्प्ट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 3,370, 1%, 3370, और यहाँ से आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो करीबन 3470, 3480, 3480 के आसपास। ये टेक, लेकिन